सभी लोगों को राधे बाबा की राधे राधे। आज इस बात से चर्चा करते हैं कि आज अलग ही चर्चा होती है। इस बात से चर्चा होगी कि कुछ संत लोग, कुछ साधक लोग वीडियो क्यों नहीं बनवाते हैं, ताकि वो वीडियो बनवाने लगें। आज हम इसलिए बता रहे हैं ताकि वो अपनी वीडियो बनवाने लगें। कमी क्या है, वो भी कहेंगे हाँ बात तो सही है। क्योंकि जो भी साधक सोचता है कि साधना में हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, तो सबसे पहले उसके मन में यही विचार आ जाता है कि अभी मेरी साधना पूरी नहीं हुई। अगर हमने कहीं वीडियो बीच में बनवाई, ये किया, तो एक कहीं प्रदर्शन ना हो जाए, कहीं मेरी साधना रुक ना जाए, मेरा कहीं पुण्य घट ना जाए। आप सबको बता दें कि पुण्य इकट्ठे करने से साधना नहीं होती, साधना ना बढ़ती ना आगे होती। पुण्य इकट्ठे करने से साधना नहीं होती है। पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसका इतना ही महत्व है। खत्म, 150। राधा रानी का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, हाँ ये साधना है। पुण्य एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपने भगवान के नाम को भी पुण्य में शामिल कर लिया, जैसे भगवान नाम लेते हैं, लोगों ने नाम को ऐसे शामिल कर लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख नाम लेते हैं। तो अब 1 लाख 2 नाम ले रहे हैं, फिर सोच रहे हैं लोग हम इतने भी नाम लेंगे। काउंटिंग से नाम ले रहे या नहीं ले रहे। जैसे आज तक हमने कभी काउंटिंग नहीं की, हमें पता भी नहीं हमने कितना नाम लिया, कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है यानी कि तूने कहीं ना कहीं तुम कुछ फल की कामना करते हो, तुम्हारे अंदर कोई फल की कामना है। साधना यही है। कितनी बार कहा, लास्ट में 6ठा पॉइंट कहा था कि कोई तप हो, जप हो, कोई व्रत हो, उसकी फल की कामना छोड़ दो। साधना वाले पॉइंट में देखना, 6ठा पॉइंट है, फल की कामना छोड़ दो। लेकिन फल की कामना करोगे, फल की कामना करोगे, सीधा बताया था उसका उत्तर कि गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से आपको फिर हर एक धर्म, शास्त्र, अधर्म सब लगेगा और आपको फिर 84 भी भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको माना है। सारे शास्त्र आप लागू हो जाएंगे। आप अगर भगवान की तरफ चलते हो, भगवान की तरफ चलते हो, तो कोई भी शास्त्र आप पे लागू नहीं है, कोई धर्म नहीं लागू, कोई अधर्म लागू नहीं। हमने कहा कि सारे जीव चराचर की हत्या कर दो, तब भी तुम्हें माफ है, अगर भगवान के निमित्त हो, भगवान के आश्रित हो। लेकिन अगर भगवान के आश्रित नहीं हो तो कुछ नहीं है। इसलिए मेन चीज क्या है कि हम भगवान के आश्रित हों। यही भजन है कि भगवान के आश्रित हो। लेकिन हम भगवान के तो आश्रित हो ही नहीं पाते हैं। हाँ, और तरह तरह के आश्रित हो जाएंगे, गुरु के आश्रित हो जाएंगे, गुरु के शरीर के आश्रित हो जाएंगे कि गुरु एक शरीर है, शरीर के आश्रित हो गए और गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, उन गुरु की। ये सब सारे हमसे भेद बुद्धि के काम हो जाते हैं। लेकिन भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है, भगवान पे पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती है। क्योंकि शरणागति जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरणागति बच्चों मुंह को नहीं करनी, मन को करनी। किसको करनी? मन को। मुंह से नहीं करना है कि हम तुम्हारे शरण हैं, हम तुम्हारे शरण हैं। मन को करनी शरणागति। मन को क्या करनी? मन के जो विचार है वो विचार में भगवान को लाना है। ये हुआ शरणागति। हर एक समय, हर क्षण काम, क्रोध, लोभ जब भी आए, उनको ही विचार में लाना है, उनको भगाना है। तो ये हमने आपको बात बताई कि अगर जो कोई वीडियो नहीं बनवाता, या तो वो अपने आप को अभी इस काबिल नहीं समझता कि हम कुछ बोल पाएंगे, कह पाएंगे। मतलब यानी उस पर कोई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है भगवान नाम को। यानी कि वो अपने आप में अभी अपने आप को समझता, वो ये नहीं सोचता हम भगवान के हवाले हैं, भगवान करने वाली है, हमारा इष्ट है, जो कुछ कहेंगे इष्ट कहेगी, इष्ट बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोल के वो कहता है तो फिर वो अपने आप को भूल जाएगा। क्योंकि वो अपने आप को मानता है। जो अगर वीडियो नहीं बनवाता, इसके मतलब वो अपने आप को भी मानता है, उसकी अभी सत्ता है,
उसकी अभी सत्ता है, यानी कि उसकी अभी वो अपनी सत्ता को मानता है। जैसे जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तब मैं नहीं, प्रेम गली जा साकरी जा में दोनों समाए। यानी कि वो अपने आप को मानता है, अपने आप को मानता है तभी तो वो अपने को महसूस करता ना कि मैं हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बना, यानी कि मैं हूँ, यानी कि मैं अभी है उसके अंदर, इसीलिए नहीं बनवा रहा। इसी से उसे लगता कि नहीं हमारी ये भजन, हमारी भजन, तुम्हारी भजन, तुम हो कौन, तुम किस खेल को मिली हो। भगवान क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम हिंदी में बता रहे, दोहा हुआ में ज़्यादा नहीं आते, कि बोले महर्षि, यानी कि महेश जी पार्वती से बोल रहे हैं कि देखो भगवान जब चाहे जिससे चाहे जो चाहे जैसा चाहे वैसा कार्य करवा लेते हैं। इस श्रीमद् भागवत में वो श्री रामचरित मानस में कहा गया। कौन कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं भगवान जिससे चाहे जैसा चाहे जब चाहे वैसा कार्य करवा लेते हैं। अब आप बताओ, जब भगवान ही सब कार्य करा लेते हैं तो फिर तुम कौन चीज हो। जब शिव जी थे, मोहिनी अवतार हुआ तो शिव जी जैसे डिग गए, अब शिव जी कह यार हम कैसे डिग गए, अरे वो कहीं नहीं है, वो ही है, एक ही है, वो उनके अंदर भी वही है। जैसे मेरे गुरु जी ने कहा था कि जितनी बड़ी आत्मा तुम्हारे अंदर है उतनी बड़ी आत्मा शिव जी के अंदर है, छोटी बड़ी नहीं है, एक ही है, 10 नहीं है। लेकिन हमको 10 लगता है और हमको कभी महसूस 10 भगवान लगते हैं, वो छोड़ो, हमको ये भी लगता है हम अलग हैं, हमारी सत्ता अलग है। बस इसी सत्ता के कारण हम अपनी सत्ता मान बैठते हैं और हम सोचते हैं हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, और फिर हम ये किसी के सामने बोलना, किसी के सामने आना, वीडियो के सामने, ये नहीं चाहते। और जो अपना मैं मिटा देता है वो ही ये सब कर सकता। अगर अनुभव से मैं मिट गया तो कुछ नहीं, मतलब जब हमारे अंदर ही नहीं, मिट गया मेरा, अब हमें कहीं करो, हमारी राधा ने इच्छा है नंगे नचाएं या खड़े बजाय नचाएं। अब कहोगे इसका प्रमाण, तो प्रमाण आपको द्रौपदी जी थी, द्रौपदी जी के अंदर जब मैं था ना, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ऐसे करके एक हाथ से पुकारने लगी, एक हाथ से खूट पकड़ने लगी। ये राज से ये दुपट्टा था डला हुआ, ये ऐसे एक पकड़ी, एक हाथ से पकड़ने लगी, एक हाथ से करने लगी, नहीं हुआ तो डांस दबा लिया, फिर पुकारने लगी। यानी कि मैं है अभी कुछ हमें। फिर आखिरी में जब कह दिया तो सब छोड़ दिया और सब पुकारने लगा, जो इच्छा वो कर लो, तुम्हारी इच्छा, हमारा कोई समझ नहीं, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा शरीर तुम जानो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब सब कुछ तेरा तो करो भैया जो कुछ हो, अब नंगे न चाहो हमें क्या मतलब। तो ये होती है क्या, पूर्ण शरणागति। तो आपको आज एक चीज में पूर्ण शरणागति बताई, ये भी बता दिया कि जो साधक हैं नए साधक हैं जो हैं, तो उनको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी तक उनके अंदर ये भाव रहता है कि मैं हूँ, मेरा भजन रुक जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। देखो भजन कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होती है, भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होती, पहले से ही जीव भगवत प्राप्त है। कई बार हमने कहा, पता चला पहले से ही प्राप्त है। फिर वो मन उस अवस्था में पहुंचता है जिसको वो छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया, ये त्रिगुण के लिए, ये जो भोग है संसारिक, इसके लिए छोड़ दिया। कौन सी, उस अवस्था को। और फिर जब वो अवस्था में पहुंच जाएगा तो अपने आप वहां कुछ मिलना जुलना तो है ना, वो तो अपनी अवस्था पहुंच गया, एक स्थिति पहुंच गया। जैसे कोई नीचे भी है, नीचे है और पहाड़ ऊपर है, अब जब पहाड़ पे ऊपर पहुंचेगा तो क्या उसका वो बदल जाएगा इंसान, नहीं, इंसान तो वही है। फिर वो एक चोटी है, ऊंचाई, जहां पे वो जाना चाहता है, पहुंच गया वहां पे। अभी नीचे था, अब ऊपर हो गया, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। नीचे का मतलब है अभी भोगों में है, और जो ऊपर का मतलब यानी भगवान के स्थिति में पहुंच गया। तो यही चीज है कि इतना आपको बता दिया हमने कि जब तक तुम अपने में मैं के अंदर मैं मानोगे तब तक कुछ नहीं, जब तक मैं नहीं मानोगे तब तक सब कुछ है। तो इसलिए आप अपने को क्या करो, अर्पण कर दो, बस। राधे राधे।